Hello everyone. Good morning to all. How are you? I hope you all are good and safe and healthy. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 4. That is the chapter name is heat. Today our new topic is transfer of heat. We must have noticed that the spoon kept in a hot cup of tea become hot too. Why spoon is hot? This is because some heat from tea gets transferred to the spoon. Why it is hot? Because कुछ जो heat है वो टी से कहाँ पर transfer हो रही है? Spoon में transfer हो रही है. As we all know, when we understand about the heat definition, we discuss the heat always flow from an object higher temperature to an object at a lower temperature. ना वहाँ पे हमने read किया था heat is a type of energy and heat always transfer to hotter object to colder object. Okay, the spoon is a colder object and tea is a hotter object. The heat is transfer for tea to spoon. Okay, the flow of heat stop. When will be it stop? The hotter object से जो भी heat transfer हो रही है cool object में, colder object में, ये process जो है कब तक चलेगा? This process will be stopped when the object attain the same temperature. ये process तब तक continue होता रहता है जब तक टी का और स्पून का जो temperature है दोनों equal नहीं हो जाते. Okay, I think this point is clear. एक other example से अपन देखते हैं कि you maybe observe that a frying pan become a hot. एक frying pan है जो हॉट है, जो when kept on a flame, जब उसको हम फ्लेम पे रखते हैं तो धीरे धीरे आपने देखा होगा गर्म होता है, तभी तो हमारा फूड प्रिपेयर होता है. इट इज बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. जैसे जैसे हीट पास होती है किसके अंदर? यूटेंसिल के अंदर. व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जब हम फायर से पैन को रिमूव कर देते हैं, इट स्लोली कूल डाउन. धीरे धीरे क्या होता है, वो पैन स्लोली कूल डाउन होता है. व्हाई डज इट कूल डाउन? वो क्यों कूल डाउन हुआ? बिकॉज जो पैन के अंदर जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा है और उसके सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो कम है. सो सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है कंपैरिजन टू फ्राइंग पैन कूल्डर एनवायरमेंट. तो हीट क्या होगी? फ्राइंग पैन में हीट एनर्जी ज्यादा है, तो फ्राइंग पैन से हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी कोल्डर और उसके जो सराउंडिंग में जो भी एनवायरमेंट है वहां पर वो हीट एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है. जब फ्राइंग पैन में से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या होगा? जो फ्राई पैन है आफ्टर सम टाइम इट कूल डाउन. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ केसेस, हमने दोनों केसेस में ये रीड कर लिया है. क्या रीड किया कि स्पून और मे बी फ्राइंग पैन, जो भी हमने एग्जांपल लिए उन केसेस में हमने किया कि जो भी हीट है फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. हीट ऑलवेज फ्लो टू हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. आई थिंक आपको ये लाइन लर्न हो गई है ना. इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर. किसी भी केस की बात हो, भले अपन सॉलिड्स में बात कर रहे हैं, लिक्विड्स में बात कर रहे हैं या फ्रीली गैस में बात कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी है कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है. हाउ डज इट फ्लो? चलो हमने ये तो बोल दिया कि भाई हॉट ऑब्जेक्ट से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है. बट विच प्रोसेस दे यूज? वो कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? उड़कर जा रही है, जंप करके जा रही है, डायरेक्ट जा रही है, किस तरीके से जा रही है? तो we discuss that point one by one. Here is an activity 4.6. We discuss about that. First, we take a long piece of metal rod. Metal rod means maybe you take a iron rod, maybe you take a aluminium rod, copper rod, any type of example of metal. You take a suppose we take a iron rod. Okay, place a few pieces of wax on it at equal distance, just like that. Look at this picture. हम equal distance पे wax के जो strips हैं उनको paste कर देंगे, stick कर देंगे यहाँ पर equal distance. Put one end of the flame. अब यहाँ पर candle, जैसे कल एक बच्चे ने बात करी कि candle wax जो है वो melt हो जाएगा. यहाँ पर हम burner भी use कर सकते हैं. Okay, हम suppose we here a burner. ठीक है, तो put one end of it on flame and observe what happened to the wax on it. हम 5 to 10 मिनट ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या हैपन होगा, क्या होगा अगर हम एक तरफ से फ्लेम को वन एंड पे फ्लेम को बर्न करेंगे तो स्विच ऑन करेंगे तब. तो वी विल ऑब्जर्व दैट द वैक्स पीसेस स्टार्ट मेल्टिंग. हम देखेंगे कि जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकल रहा है तो जो हमने वैक्स के पीसेस जो स्टिक किए थे वो स्टार्ट हो जाते हैं मेल्ट होना.
ठीक है। और द वन नियरेस्ट ऑफ द फ्लेम मेल्ट फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फ्लेम के नियरेस्ट है। ओके, तो जो फ्लेम के नियरेस्ट है, कौन सा है फ्लेम के नियरेस्ट, दिस वन। ठीक है, तो ये फ्लेम के बिल्कुल नियरेस्ट है, तो सबसे फर्स्ट जो वैक्स मेल्ट होगी वो कौन सी होगी, दिस वन। ठीक है, the wax melt away because the metal on which it is capped become hot. The heat of the flame get gradually transferred from one part to the another part. अब जो यहाँ से फिर हीट एनर्जी पूरी कंसीडर हो गई है, हीट एनर्जी स्लोली स्लोली वन एंड से अदर एंड पे भी अदर स्लोली स्लोली स्टेप से आगे होते होते लास्ट में इन द एंड लास्ट अदर एंड पे पहुंच जाएगी। ओके, और लास्ट वाला जो वैक्स हमने स्टिक किया है वो भी मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसके इस एक कॉर्नर पर फ्लेम देते हैं तो लास्ट वाला जो मेल्ट है और लास्ट वाला जो वैक्स है और फर्स्ट वाला वैक्स है इक्वली सेम टाइम पे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। जो सॉलिड्स के अंदर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो स्लोली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। तो दिस प्रोसेस जो यूज होता है यहाँ पर सॉलिड्स के अंदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ conduction method. What is conduction method? Transfer of heat. What is conduction method? Here is a definition of conduction: the process by which heat is transferred from a hotter end to colder end. देखिए फ्लेम जिस तरफ होगी वो कौन सा एंड हो जाएगा, हॉटर, और अदर जो यहाँ पर ब्रिक के बिल्कुल बीच में स्टिक किया हुआ है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा साइड है, कोल्डर एंड है। ठीक है, तो हमेशा हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होगी और इस तरीके से जो ये जो प्रोसेस है पूरा हीट ट्रांसफर का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंडक्शन। और इन सॉलिड्स जनरली the heat is transferred by the process of conduction. देखिए मेटल कितने टाइप के होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगी ऑलवेज हीट ट्रांसफर्ड इन सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। आई थिंक कंडक्शन क्लियर हो गया आपको। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पेन और कुकिंग पेन हैज अ प्लास्टिक एज अ वुडन हैंडल। आपने देखा होगा कि आपके घर के जो यूटेंसिल्स हैं जिसमें वो आपकी मदर खाना बनाती हैं, तो आपने देखा होगा उनके जो हैंडल है ना वो हमेशा प्लास्टिक के बने होते हैं। The handles made up of maybe plastic or maybe wooden handle. Why it is made up of a plastic or wooden handle? All pan made by a not a metal से ही पूरा क्यों नहीं बना होता, सिर्फ उसी से क्यों बना होता है, उसका हैंडल जो है प्लास्टिक से क्यों बना होता है, वुडन हैंडल क्यों बना होता है। नेक्स्ट वी मूव टू 4.7, हमें अभी पता पड़ेगा। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग? अगर देखिए पूरा जो पैन है अगर पूरा उसमें होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बना है तो जब भी उसको होल्ड करेंगे फ्लेम यूटेंसिल्स होते किस लिए, खाने को कुक करने के लिए। अगर हॉट पैन होगा तो उसको हम होल्ड करेंगे तो वी गेटिंग हर्ट, हमें बर्निंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस पे प्लास्टिक और वुडन का हैंडल होगा तो हम इजीली उसको मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Now heat water in a small pan on a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end to each these article in a hot water. तो इसको समझने के लिए हमने एक सिंपल प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि हमने एक बाउल के अंदर वाटर को हीट कर रहे हैं, स्मॉल पैन के अंदर वाटर को हीट कर रहे हैं और उसके अंदर फिर हमने एक स्टील स्पून रखी, एक प्लास्टिक स्केल रखा, we put pencil and divider also, each of the article in hot water, सबको हमने उस hot water के अंदर प्लेस कर दिया। wait for a few minute, हम कुछ मिनट वेट करते हैं and touch the other end। अब उसमें जो भी utensils हमने यूज किए, मे बी स्टील स्पून यूज की है, वुडन स्पून यूज किए, प्लास्टिक स्पून यूज किए, उसमें से जो भी स्पून यूज किए उनके अदर हैंड को टच करके देखेंगे। मटेरियल which allow heat to pass through them easily are called a conductor. Here is two word, आपके लिए two word न्यू आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर। देखिए आप कंडक्टर वर्ड को कंडक्शन से मिक्स मत कर देना। कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, अब दो मटेरियल्स के अंदर हीट ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, मटेरियल्स जो है हीट को अलाउ करेंगे पास थ्रू होने के लिए या डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू देम, वी डिवाइडेड इनटू अ टू टाइप। First one is conductor, second one is insulator. Here is both definition is very important. इसमें मे बी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डिफरेंस mention the difference between conductor and insulators. Okay, so those material which allow heat to pass through them easily are called conductor or good conductor of heat. For example, aluminium, iron, copper. देखिए aluminium, iron, copper में से heat easily transfer हो जाती है तो that material are called a
conductors. Okay, the material which do not allow the heat to pass through them. जैसे आपने utensils किचन में देखे होंगे, आपको प्लास्टिक हैंडल होते हैं, वुडन हैंडल होगा, तो आप उसको टच करोगे तो आप इजीली हैंडल कर लेते हो, उसमें आपको गर्म नहीं लगती है वो यूटेंसिल. तो दैट मीन्स प्लास्टिक एंड वुड आर द पुअर कंडक्टर, मे बी आर कॉल्ड अ इंसुलेटर. हम यहाँ पर दो वर्ड यूज कर सकते हैं प्लास्टिक और वुड के लिए, मे बी ये पुअर कंडक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर वर्ड जो है इसको यूज करने के लिए इंसुलेटर. इंसुलेटर मीन्स डू नॉट अलाउ द एनी टाइप ऑफ हीट, अपने अंदर से बिल्कुल भी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता. दैट टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड अ इंसुलेटर, और दैट मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड अ कंडक्टर. ओके, तो मैं मे बी हियर वन क्वेश्चन अराइजेस, यूटेंसिल्स हैंडल्स जो है किस टाइप के मटेरियल के बने हैं, तो आंसर इज इंसुलेटर. यूटेंसिल्स किस टाइप के मटेरियल के बने होते हैं, कंडक्टर्स के बने होते हैं. आप देखिए, अब कंडक्टर अगर इंसुलेटर होगा, मे बी मैं प्लास्टिक को एज अ यूटेंसिल यूज करूँ, तो प्लास्टिक को क्या मैं फ्लेम के ऊपर रखूंगी तो क्या वो हीट को अपनी बॉडी से ट्रांसफर होने देगा? नो, वो मेल्ट हो जाएगा लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं करता है. ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं पेपर को अगर फ्लेम के ऊपर प्लेस करती हूँ तो क्या उसमें फूड प्रिपेयर हो सकता है? नहीं, तो वो भी इंसुलेटर है, वो बर्न हो जाते हैं लेकिन वो हीट का ट्रांसफर नहीं करते. सेम जस्ट लाइक दैट, वुड से बने हुए यूटेंसिल्स अपन यूज नहीं करते हैं, अगर वुड को हम बर्नर पे रखेंगे तो भी बर्न हो जाएगी, वो भी हीट को ट्रांसफर नहीं करती. ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ इंसुलेटर. तो हम जो यूटेंसिल्स है जिसके अंदर हमको फूड को प्रिपेयर करना है वो हम यूज करते हैं गुड कंडक्टर, कंडक्टर्स में बी वी यूज अ मेटल, और जहां से हमें उसको होल्ड करना होता है तो वी यूज अ पुअर कंडक्टर में बी वुड और प्लास्टिक. ओके, तो यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स. हम मे बी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूटेंसिल्स हैं वो विच मटेरियल आर मेड अप ऑफ यूटेंसिल्स, तो योर आंसर इज कंडक्टर्स. जो कंडक्टर्स होंगे उनसे हम यूटेंसिल्स बनाने का काम करते हैं. तो आई थिंक कंडक्शन प्रोसेस इज क्लियर टू यू. एंड कंडक्शन प्रोसेस में किसमें हीट, सॉलिड्स में टू टाइप के मटेरियल होंगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. So I think you all are able to differentiate which material is a conductor and which material is a insulator. Okay, I show you one short video. You understand very well what how conduction process is going on. When you keep an object near a burning wood, it becomes hot because of heat transfer. In this video, we will learn about different ways in which transfer of heat can take place. Heat can be transferred from one object to other by conduction, or convection, or radiation. When heat from one object gets transferred to other object by direct contact, it is known as conduction. For example, when we make tea, heat from stove gets transferred to steel pan because of direct contact, and thus this is conduction. When you iron your clothes, heat energy gets conducted from iron to clothes. In convection method, movement of particles of liquid or gas cause transfer of heat from heat source. Let's take an example of pot of water. As we heat it, water particles near the heat source gets heated first. We know that addition of heat causes increase in movement of particles, thus these particles move randomly and a relatively empty space is formed. To fill this space, particles from far areas move here. Again these particles acquire heat energy and move away. This process goes on and whole water becomes hot. In conduction and convection, there is a medium in which heat gets transferred. But there is no medium between sun and earth, still we get heat from it. When heat transfer takes place without any medium, it is called radiation. You must have seen people sitting around a fire. Here too, heat is transferred in the form of radiation. In fact, every hot body radiates heat and becomes cold. Let's take an example of boiling water on a stove. From stove, heat conducts to pot as it is directly in contact. Due to convection, all the water particles receive heat.
If you bring your hand very close to side of the pot, you will feel little hotness. This is because radiations coming from pot. Okay, I think all transfer of heat. Before that we start in conduction, we learned that the heat get transferred from one end of the metal to another end by passing the heat. In conduction method में यही हो रहा था. Some, however, in certain substance or medium, heat get transferred by the molecule of the substance when they move from the hotter to the colder part. For example, heat transfer in water and air. How it is happen? Heat transferred by convection method can occur only in liquid and gas. देखिए conduction method के लिए हमने क्या बात की, उसके लिए भी it present only in solids, but convection method present in a liquid and gas. Heat transfer by convection can occur only in liquid and gas where the molecule can freely move from one place to another. देखिए solids में तो क्या होता है कि जो molecules हैं वो easily मूव नहीं हो पाते, है ना, जहां पर फिक्स होते हैं कभी सॉलिड की शेप और साइज चेंज होती है, नो, बट लिक्विड और गैस की शेप और साइज चेंज होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं. ओके, तो इस वजह से जो कन्वेक्शन मेथड है वो लिक्विड एंड सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है. हाउ इट इज हैपन? टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, fill it 2 and 3/3 with water. आपने राउंड कलर का राउंड शेप का फ्लास्क लिया है, उसको 2/3 आपने वाटर से फिल किया. प्लेस इट ऑन अ tripod and make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it, placing a candle just like that. Okay, placing a candle below it, wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom. देखिए पोटेशियम परमैंगनेट एक पिंक कलर का केमिकल है जिसको हमने अब जो वाटर के फ्लास्क में जैसे ही कैंडल को बर्न किया, स्टार्ट किया उसको गर्म करना, उस टाइम पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट की जो टैबलेट है, वो जो क्रिस्टल है, वो हमने एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग द थ्रो स्ट्रो से यूज करते हुए उसको जेंटली बिल्कुल फ्लास्क के नीचे बॉटम में हमने फिक्स कर दिया. ठीक है. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड आप इस प्रैक्टिकल को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या आपको चेंजेस इसमें दिखाई देते हैं. व्हेन वाटर इज हीटेड, जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. जो पानी फ्लेम के बिल्कुल पास में जो वाटर की जो लेयर है वो धीरे धीरे गर्म होना, हॉट होना स्टार्ट होती है. एंड हॉट वाटर राइजेस अप. The cold water from the slide move down toward the source of heat. देखिए यहाँ पर पहले एक पॉइंट और क्लियर होना जरूरी है. देखिए हॉट वाटर और गैस, हॉट वाटर और गैस जो होता है लाइटर इन वेट होते हैं. ठीक है, गैस आर लाइटर. ठीक है, बट कोल्ड water and gas are heavier. ठीक है, हॉट वाटर और गैस जो होते हैं, हॉट वाटर या गैस जो होंगे वो लाइटर इन वेट होते हैं, कोल्ड वाटर एंड कोल्ड गैस जो होंगे वो हैवियर होंगे. ठीक है, तो जब फ्लेम हम ऑन करते हैं तो जो लोअर सरफेस है वाटर की वो क्या होगी, गर्म होना स्टार्ट होगी. तो गर्म होगी तो कैसे वेट में कैसे हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी. तो जो लाइट चीज है वो क्या होगी, राइजेस होगी. तो हॉट वाटर बिल्कुल डाउन से राइज अप होना स्टार्ट होएगा और जो ऊपर की तरफ जो कोल्ड वाटर की जो लेयर है वो नीचे स्लाइड मूव्स डाउन टूवर्ड, नीचे की तरफ चली जाती है सोर्स ऑफ हीट के पास में. दिस वाटर आल्सो गॉट हॉट एंड राइज अप. फिर बाद में क्या होता है, वो वाटर भी गर्म होता है, फिर वो राइज अप होता है एंड देन अदर लेयर जो कोल्ड वाटर की है वो नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, देखिए हॉट वाटर, यहाँ का पानी गर्म हुआ, वो ऊपर की तरफ मूव हो गया. ठीक है, और फिर ऊपर की जो सरफेस का जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया, फिर वापस वो गर्म हुआ, वापस ऊपर गया. तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट चलता रहता है. कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आता रहता है और जो हॉट वाटर है ऊपर की तरफ राइज स्टार्ट होता है. ठीक है, आई थिंक ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी. हॉट वाटर राइजेस अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट. हीट के पास में नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है.
तो ये जो पूरा प्रोसेस है कंटिन्यूअस प्रोसेस मूव होता रहता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन मेथड। अभी वीडियो में आपने क्लियरली मॉलिक्यूल्स को मूव होते हुए दिखाई दे होगा, उसमें जो रेड कलर का मॉलिक्यूल था वो हॉट वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्लू मॉलिक्यूल जो था वो ब्लू कोल्ड वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड water from the side moves down. This process continue till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as a convection method. इस mode of transfer को हम क्या बोलते हैं, convection method बोलते हैं। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसमें कंप्लीट हो रहा है, लिक्विड के अंदर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि लिक्विड के अंदर कौन सा मेथड यूज होता है मोड ऑफ ट्रांसफर में, कन्वेक्शन मेथड। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अब एयर के अंदर ये जो ट्रेवलिंग है वो किस तरीके से होते हैं, इन विच डायरेक्शन गोज द स्मोक। आपने देखा होगा जब भी आप किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो स्मोक कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होने के बाद में किस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, आपने देखा होगा, क्योंकि जो स्मोक है वो हीट अप होने के बाद में लाइटर इन वेट हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। द एयर नियर द हॉट सोर्स गॉट हॉट एंड राइजेस, जो एयर है जो हीट सोर्स के पास में है वो क्या होगी, गर्म होगी और राइज अप होगी। The air from the sides come in to take its place in the way the air gets heated. वापस cold air क्या करेगी, इस hot air की place को cover करेगी, then वापस वो hot होगी, then वापस rise up होगी। तो ये जो एक्टिविटी है इसी तरीके से चलती रहती है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लिक्विड की एंड गैस both have a convection method. Okay. लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम। हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी को समझने के लिए कि एयर में जो हीट ट्रांसफर का जो मेथड है वो कौन सा है, कन्वेक्शन मेथड है। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ हैंड। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड व्हाई। बी केयरफुल your hand at a safe distance from the flame so that they do not get burned. Look at this picture, one hand above the candle and one hand side of the candle. Which hand is you feel hotter? Notice that toward the top the air get heated by convection. तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, ये जो एयर प्रेजेंट है ये गर्म होगी, देन गर्म होने के बाद में हॉट होगी, हॉट होने के बाद में क्या होगी, लाइटर, देन मूव अपसाइड। ओके, एंड साइड से जो होती है वो कोल्डर एयर इस जगह को प्लेस करेगी। ओके, तो इस रीजन की वजह से दैट्स दिस रीजन जो हमारा अबाव कैंडल हैंड है उसको हॉटनेस ज्यादा लगेगी, उसको हीट ज्यादा लगेगी। Notice that toward the top the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feels hot on the side. However, there is no convection and air does not feel as hot as at that top. top के comparison में साइड में जो हमारा हाथ रहता है उसको कुछ भी हॉटनेस फील नहीं होती। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज लैंड ब्रिज। कन्वेक्शन मेथड को यूज करते हुए दो टाइप के दो टॉपिक है अपने, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बिकॉज बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके।